मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरों का रुख करते हैं। ये दो बड़ी खबर आज की बड़ी सियासी हलचल रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा के साथ मंत्रिमंडल पर चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल के नाम आज तय हो सकते हैं। तो ना सिर्फ बीजेपी के आला कमान इस वक्त बैठक ले रहे हैं दिल्ली में, बल्कि दूसरी तरफ दिल्ली दौरे पर है कांग्रेस के पदाधिकारी। पीसीसी चीफ जिनकी कल ही नियुक्ति हुई है, जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और नए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की है। आगे की रणनीति के लिए आलाकमान से चर्चा हुई है। तो मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरें हैं। जेपी नड्डा के साथ मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। आज नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी। और देखिए, अभी तक मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ है मध्य प्रदेश का, ना ही छत्तीसगढ़ का। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या आज आलाकमान के साथ जो चर्चा होगी उस पर क्या मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लग जाएगी, और अगर मुहर लग जाएगी तो चेहरे सबके सामने कब आएंगे, आखिर कैबिनेट में किसे शामिल किया जाता है। देखिए, कांग्रेस के दिग्गज और बीजेपी के दिग्गज दिल्ली में है। एक तरफ जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हालांकि वो इसे सौजन्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवीन से बीजेपी के ऊपर। नवीन, देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जो कि नए सीएम में पहुंचे हुए हैं दिल्ली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, हितानंद शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। तो क्या माना जाए, सिर्फ ये सौजन्य मुलाकात नहीं रहेगी, मंत्रिमंडल पर मुहर भी लग जाएगी क्या आज ही? देखिए आकांक्षा, चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद मोहन यादव पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनसे मेल मुलाकात करेंगे और शुरुआत जो है सौजन्य मुलाकात से होगी। लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल के नाम पर भी मंथन होगा। चूंकि मोहन यादव के लिए इतना आसान नहीं है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का फैसला करना, लिहाजा इस बार दिल्ली आलाकमान की मदद लेनी पड़ रही है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ गए हैं, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी उनके साथ गए हैं और तीनों ही नेता अब से कुछ देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा के पास जाएंगे। लेकिन इन तमाम मुलाकातों के पहले डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा कई बार टेबल एक्सरसाइज कर चुके हैं आकांक्षा, और ये बहुत आसान उनके लिए नहीं है कि मंत्रिमंडल के नाम वो तय कर दें। चूंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं, 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और उनको किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। चूंकि पिछले चुनावों में 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थी, तो जाहिर है इस प्रदर्शन को दोहराना डॉक्टर मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौती होगी। वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन पर भरोसा जताया, उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चार्ज दिया है। लिहाजा बीजेपी की ये भी कोशिश होगी कि जो 29 लोकसभा सीटें हैं उनको प्रभावित करने वाले नेताओं को ही मंत्रिमंडल में शामिल लिया जाए, ताकि जो 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत सके और मोदी जी को प्रधानमंत्री एक तोहफे के तौर पर, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मोहन यादव दे सकें। तो फिलहाल इसी की एक्सरसाइज चल रही है और आकांक्षा, कल से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी शुरू होना है। बहुत मुश्किल दौर इस वक्त बीजेपी का चल रहा है मंत्रिमंडल को लेकर। फिलहाल कुछ देर बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद ये माना जा रहा है आकांक्षा कि 1 से 2 दिनों के बाद मंत्रिमंडल के काफ़ी हद तक, लगभग 50% से ज़्यादा के जो चेहरे हैं उनके चेहरों से पर्दा हट जाएगा और काफ़ी हद तक नाम क्लियर हो जाएंगे। चूंकि चुनौती में इसलिए आकांक्षा कह रहा हूँ क्योंकि इस बार की शुमारी के लिए वीडी शर्मा, मोहन यादव, हितानंद शर्मा वहां पर पहुंचे हुए हैं। तय तो लिस्ट दिल्ली से ही होगी, ये तय है। देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आलाकमान ने तय किए हैं, उसके बाद से अब ये लगने लगा है कि अब मंत्रिमंडल के चेहरे भी आलाकमान ही तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने ये ट्रेंड बीजेपी में शुरू कर दिया है। हालांकि इसकी उम्मीद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नहीं थी। उनको लगता था कि जो 5-7 दावेदार चल रहे हैं उन्हीं में से कोई बड़ा चेहरा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाया है बीजेपी ने, और जो तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ शख्स था वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये बीजेपी के
के विधायकों ने भी नहीं सोचा था। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के नाम पर चौंका है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे होंगे। और गुजरात का फॉर्मूला अगर चला आकांक्षा, तो जो मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट एमएलएज हैं, खासकर शिवराज सिंह चौहान, प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और भी तमाम जो बीजेपी के 4-4, 6-6 बार के विधायक है, सीतासरण शर्मा सरीखे, तो ये अगर गुजरात फॉर्मूला चला तो ये सभी जितने सीनियर मोस्ट एमएलए हैं वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पीछे बैठे हुए नजर आएंगे और नए चेहरे, फर्स्ट टाइमर जो चेहरे हैं वो मंत्री बनकर पहली पंक्ति में नजर आएंगे। हालांकि इस जो जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्रियों के चेहरे देके चौंकाया है, उसके बाद से जो पहली दफा के विधायक है आकांक्षा, उनकी भी आस जग गई है। उनको भी लगने लगा है कि शायद जिस तरीके से मोदी जी चौंका रहे हैं तो उस तरीके से धड़कनें बेहद तेज होंगी। जैसा सीएम के नाम के ऐलान के पहले धड़कनें तेज थी, उसी तरह आज संभावित जो मंत्री हैं उनकी भी धड़कनें तेज होंगी कि किसे जगह मिलती, किसे जगह नहीं मिलती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि जीतू पटवारी जो कि कल ही नए पीसीसी चीफ नियुक्त किए गए हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो कितना महत्वपूर्ण उनका ये दिल्ली दौरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले निराश कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के जो साथ वाले नेता हैं उनको भी एडजस्ट करना है, अब एक युवा नेतृत्व कांग्रेस को मिला है। तो आज की चर्चा किन मुद्दों पर हुई होगी नवीन? देखिए आकांक्षा, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पूरी कमान युवाओं को दे दी है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं और जीतू पटवारी की उम्र 50 साल से कम है। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष है, उनकी भी उम्र 50 साल से कम है। हेमंत कटारे की उम्र महज 38 साल है, जो कि उप नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा में बनाए गए हैं। तो ये जो सारे चेहरे हैं, सारे नए नवेले चेहरे हैं, सब युवा चेहरे हैं। तो इनके जरिए मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स को साधने की कोशिश आलाकमान ने की है। और साथ ही साथ जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का एक मकसद ये भी है कि जीतू पटवारी 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान जीतू पटवारी की पूरे मध्य प्रदेश में टीम है, पूरे मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ता हैं। और जीतू पटवारी ने जब यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म किया था, तो उसके बाद कुणाल चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और कुणाल चौधरी जीतू पटवारी के ही राइट हैंड माने जाते हैं। तो ये लगभग 10 साल का पूरा दौर था, 10 से 12 साल का पूरा दौर रहा है, जहां मध्य प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस के और खासकर जीतू पटवारी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लिहाजा उन पर भरोसा जताया गया है। और आज की बैठक में भी, आज राहुल गांधी से जो मुलाकात उनकी हुई है, तो राहुल गांधी को भी उन्होंने आश्वस्त किया होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए वो जो चाह रहे हैं नतीजे, उन नतीजों पर खरा उतरने की कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करेगी। जीतू पटवारी ने यह भी संदेश दिया कि जितने भी सीनियर मोस्ट नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, जिनको इग्नोर करके जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है, उनको किसी तरीके से वो नाराज नहीं करेंगे, उनको मिला के उनके साथ तालमेल बनाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में वो काम करते रहेंगे। साथ ही साथ ग्रास रूट लेवल पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस वर्कर है, जो अपेक्षित था अभी तक, जो घर बैठा हुआ था, तो उसको घर से निकालने की भी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है, माफ कीजिएगा जीतू पटवारी ने ली है। और उमंग सिंघार ने भी आज मुलाकात की है। न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, बल्कि विवेक तनखा से, दिग्विजय सिंह से, जो बड़े नेता दिल्ली में थे, उन लोगों से ही मुलाकात की और सबको आश्वस्त किया है कि जो पार्टी आलाकमान उनसे उम्मीद कर रहा है, उन उम्मीदों पर वो लोग खरा उतरेंगे। बिल्कुल खरा उतरना ही होगा, तभी वो बीजेपी को करारी टक्कर भी दे पाएंगे। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी नवीन सिंह जानकारी दे रहे थे, कांग्रेस की रणनीति के बारे में बता रहे थे। और देखिए, कांग्रेस के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि एकजुट होकर के काम करना, क्योंकि एकजुट होकर के काम नहीं किया उन्होंने तो भाजपा के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।